देखिए आज की ताजा खबर। कुछ दिनों पहले फ्लाइट में हुई कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच लड़ाई के बाद सुनील ने कपिल के शो को अलविदा कह दिया। इस बात से सुनील के फैंस को काफी दुख पहुंचा था, पर अब डॉक्टर मशहूर गुलाटी किसी और चैनल पर किसी और अवतार में आ सकते हैं नजर। जी हां, खबरों की माने तो इस हादसे के बाद सुनील को दूसरे चैनल से हुआ है एक कॉमेडी शो ऑफर, जहां सुनील उनके दूसरे सह कलाकार चंदन प्रभाकर और अली असगर के साथ नजर आ सकते हैं। पर इस वक्त सुनील को किस चीज का है इंतजार? 23 अप्रैल तक सुनील ग्रोवर का सोनी टीवी के साथ है कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद ही सुनील इस विषय पर डिसीजन ले पाएंगे। शायद इसी वजह से बार बार कपिल के मनाने के बावजूद सुनील ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तो दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। द कपिल शर्मा शो के चाहने वालों को अब दो हिस्सों में बंटना पड़ रहा है। न सिर्फ शो के फैंस बल्कि शो के कलाकार भी अब दो हिस्सों में बंट चुके हैं। अब ऐसे में चंदन प्रभाकर और अली असगर सुनील ग्रोवर का साथ दे रहे हैं। वहीं इस स्थिति में सिर्फ कीकू शारदा ही कपिल के साथ ही बने हुए हैं। और यही नहीं, जब सभी ने शूटिंग बॉयकॉट की, वहीं कीकू ने शनिवार को भी शूट किया। न केवल शूटिंग बल्कि कीकू ने इस झगड़े के बाद कपिल को स्वीट गाय भी कहा था। पर अब कीकू का पलड़ा भी सुनील की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, अब कीकू ने भी सुनील की ब्रिगेड ज्वाइन कर ली है। इस लड़ाई के बाद भले ही सुनील ने शो को अलविदा कह दिया है, पर वो लगातार लाइव शोज कर रहे हैं। ऐसे में 1 अप्रैल सुनील ग्रोवर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में डॉक्टर गुलाटी बने शो करेंगे, जहां कीकू बम्पर यानी नर्स की भूमिका निभाते दिखेंगे। अब ये उनकी राय बदलने के कारण है या कुछ और, वो तो कीकू ही जाने। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली आते वक्त फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े और हाथापाई से तो हम सब वाकिफ हैं। इस कारण कपिल के टीममेट्स जैसे खुद सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर, अली असगर और सुगंधा मिश्रा शो को बॉयकॉट कर रहे हैं। पर अब उनके साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी कपिल शर्मा शो को बॉयकॉट कर दिया है। जी हाँ, जब कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद कपिल के टीममेट शो पर नहीं आए, ऐसे में सीनियर कॉमेडियंस जैसे कि राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल और एहसान कुरैशी को कपिल के नैया पार लगाने के लिए बुलाया गया। पर निराशाजनक बात यह है कि कोई भी सेलिब्रिटी शो पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई ऐसे शो पर क्यों आए जहां शो की टीम ही ना हो? ऐसे में इन 3 सीनियर कॉमेडियंस को शूटिंग किए बिना ही जाना पड़ा। इस स्थिति में तो ऐसा ही लग रहा है जैसे द कपिल शर्मा शो का अंत होगा। इस विषय पे आपके क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। कपिल शर्मा शो में नए किरदारों ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया। जी हाँ, सबके चहीते द कपिल शर्मा शो में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर को रिप्लेस करके 3 नए कॉमेडियंस को शो में शामिल किया गया है। शो के मेकर्स ने सीनियर कॉमेडियन सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी के साथ पहला एपिसोड शूट भी कर लिया। जब सुनील पॉल से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, फिलहाल हमने एक ही एपिसोड शूट किया है और अब शो को देखने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। उन्होंने इस विषय पे आगे बढ़ते हुए कहा, अभी तक शो में मेरा कोई किरदार तय नहीं किया गया है। हमने पहला एपिसोड बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन शूट किया, जिसे कपिल शर्मा शो की टीम ने पसंद भी किया है। हमें अभी तक यही कहा गया है कि हम शो में बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन बार बार अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या राय है? हमें बताइए और कमेंट करिए। बाहुबली 2 द कंक्लूजन के सिर्फ ट्रेलर रिलीज के बाद ही इसने कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। लोगों में इस फिल्म की सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर काफी उन्मादना है। इसी उन्मादना को देखकर सबको ये लग रहा है कि बाहुबली 2 तोड़ सकती है नए रिकॉर्ड को, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ पहली बार होगा बल्कि ये काफी सरप्राइजिंग भी होगा। कहा जा रहा है कि बाहुबली 2 सिर्फ 2 ही दिन में शामिल हो सकती है 100 करोड़ क्लब में, और ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम आपके लिए लाए हैं 3 रीजंस। नंबर 1, बाहुबली 2 एक साथ 6500 स्क्रीन पर होगी रिलीज, जो अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात है। इस विषय पर ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि इतने सारे स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 2 दिन में बड़े आराम से बाहुबली 2 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी।
नंबर 2, बाहुबली 2 एक साथ 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, तेलुगु, तमिल, मलयाली और हिंदी। और ऐसे में लोगों को नॉर्थ से लेकर साउथ में बेसब्री से इंतजार है इस फिल्म का। नंबर 3, बाहुबली 2 द कंक्लूजन एक साथ 6500 स्क्रीन्स पे 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। और ऐसे में सिनेमा घरों में 100% ऑक्यूपेंसी होना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल शर्मा और सुनील के बीच हुई लड़ाई के बाद बहुत लोगों के विचार कपिल को लेकर बदल गए हैं। जी हाँ, कपिल को इन दिनों काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ रही है। फैंस और फॉलोअर्स सब अभी कपिल को ही दोषी ठहरा रहे हैं और काफी लोगों का तो ये भी मानना है कि कपिल ने नाम और शोहरत में अंधे होकर अपने शो के सबसे अच्छे पात्र को खो दिया। यही नहीं, कपिल को तो इन दिनों काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हम उनके शो की बात करें तो सेट्स खाली मिल रहे हैं और सेलिब्रिटी गेस्ट भी नहीं आ रहे, क्योंकि कपिल के पास अभी उनकी टीम ही नहीं है। ऐसे में हमें बॉलीवुड के सुल्तान की बात याद आ गई और हमें लगता है कपिल को उनकी बात ना केवल सुननी चाहिए बल्कि जिंदगी में ढाल लेनी चाहिए। दरअसल सलमान ने काफी सालों पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो उनके पास सिर्फ वो लोग रहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या सही। इस वजह से सलमान हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की राय मानते हैं, जो हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे उनको सलमान को भी गलत बोलना पड़े। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान हाल ही में एक बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आइए जनाब हम आपको बताते हैं। एक्चुअली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है नाइट राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड और शाहरुख की वाइफ गौरी के खिलाफ। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के उल्लंघन करने की वजह से ईडी ने ये नोटिस इशू किया है। एक्चुअली ये बात आज की नहीं बल्कि 2008 में शुरू हुई थी। 2008 में जिन लोगों को KRSLP के शेयर्स बेचे गए थे, जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के अलावा, वो सारे शेयर्स 8 से 9 टाइम्स डिवैल्यूड थे और इस वजह से सेल्स में 73.6 करोड़ का घाटा हुआ था। अब हमें तो बस यही आशा है कि SR के जल्द से जल्द इस परेशानी से बाहर आ जाएं, है ना? तब तक आप बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ और हम जल्द ही लेकर आएंगे और लेटेस्ट अपडेट्स और गॉसिप्स आपके लिए। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई ने कपिल शर्मा शो के भविष्य पर अनिश्चितता की तलवार को पहले ही लटका दी थी। पहले एक एक कर शो के कलाकार और फिर जब बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस शो से मुंह मोड़ लिया, तब चैनल ने इस शो के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया। जी हां, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, 23 अप्रैल इस शो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और इसीलिए अप्रैल में शो का 106 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था। पर इस झगड़े के बाद बॉयकॉट के चलते चैनल वाले शो के TRP को लेकर दुविधा में पड़ गए हैं। अगर सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच सुलह नहीं होता तो वो इस शो को ऑफ एयर कर देने के फैसले कर चुके हैं और जो 106 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था उसे भी रिन्यू ना करने का डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। इन दिनों कपिल शर्मा लगातार खबरों में बने हुए हैं, ना ही उनके शो के लिए बल्कि उनके और सुनील ग्रोवर के बीच चल रही लड़ाई के लिए। जब सब इसके लिए कपिल पर उंगली उठा रहे हैं, वहीं कमेडियन एहसान कुरैशी के नजरों में सुनील ग्रोवर खुदगर्ज और नौटंकी हैं। हाल ही में कपिल के डूबते हुए नैया को पार लगाने एहसान उनके शो पर पहुंचे थे। इन सब के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो इंटरव्यू के दौरान एहसान ने कहा, सुनील ग्रोवर को अब ये नौटंकी बंद कर देना चाहिए। वो कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कपिल फिर से उन्हें शो में बुला लेंगे। इससे पहले भी वो अपनी इमेज बयां कर चुके हैं। जब उनका शो फ्लॉप हो गया, वो खुद गर्ज की तरह कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में वापस आ गए थे। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही मानना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। कपिल शर्मा के अति चर्चित कॉमेडी शो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, किसी और वजह से नहीं बल्कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और कपिल के बीच हुए झगड़े के कारण। इस लड़ाई की वजह से सुनील और शो के दूसरे कलाकार जैसे कॉमेडियन चंदन प्रभाकर, एक्टर अली असगर और सुगंधा मिश्रा शो को अलविदा कह चुके हैं।
जब सभी को इस शो पर सुनील की कमी खल रही है, वहीं सुनील ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी फीस दुगनी भी की जाए फिर भी वो शो पर नहीं आएंगे। इस विषय पे सुनील के एक करीबी दोस्त का कहना है कि फीस डबल की बात महज एक अफवाह है, पर एक वजह से डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर एक बार फिर शो पर दिख सकते हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक 23 अप्रैल तक सुनील की सोनी टीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें फिर से शो पर लौटना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर और अली असगर के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू को भी कपिल का साथ छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि इससे कपिल और सुनील के बीच हुई लड़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिद्धू प्राची के ना चाहते हुए भी उनको द कपिल शर्मा शो छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल कपिल के शो पर सिद्धू के आने पर पंजाब के एएसजी ने उठा दिए हैं सवाल। जैसा कि हम सबको पता है, पंजाब में चुनाव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बन गए हैं मिनिस्टर। सिद्धू साहब के पास कल्चरल मिनिस्ट्री है। ऐसे में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने उनको किसी भी टीवी शो में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई है। नियमों के अनुसार कोई भी मंत्री एक साथ 2 प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं रह सकता। सिद्धू जी ने मंत्री पद के शपथ लेने के बाद दावे के साथ कहा था कि वो कपिल शो को नहीं छोड़ेंगे। सिद्धू जी के इस डिसीजन को पॉलिटिकल पार्टीज ने भी खूब क्रिटिसाइज किया था। ऐसे में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एएसजी से इस पर लीगल ओपिनियन मांगी और एडवोकेट जनरल ने सिद्धू के खिलाफ फैसला सुना दिया। अब ये तो तय है कि कपिल के शो के लिए सिद्धू जी अपनी मिनिस्ट्री की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में कपिल की डूबती नैया को सहारा कौन बनेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा।